स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल से घर क्लास ब्रो। आज हम फिर से वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं। इंग्लिश की रामबड़ किताब यानी कि बर्ड पावर मेड इजी बाई नॉर्मन लुइस का चैप्टर नंबर 2, और जिसमें सेशन 4 से सेशन 6 तक दे रखा है। और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टरों के बारे में। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो भाई प्लीज़ 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 इस वीडियो पे बिल्कुल ना आए। पहले आपको मैं लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, उसमें जाके वीडियो नंबर 1 देखें। यानी कि आप जब तक सीरियल वाइज इन वीडियो को नहीं देखेंगे जब तक आपके समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए, तो पहली वीडियो की तरह हम फिर शुरू करते हैं। इसमें रूट वर्ड पढ़ते हैं सबसे पहले। और देखो पहला रूट वर्ड जो है यहाँ पर, पहला रूट वर्ड क्या है मेरा? पहला रूट वर्ड जो दे रखा है वो दे रखा है ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स ऑब्स्टेट्रिक्स माने क्या होता है? मिडवाइफ। मिडवाइफ माने क्या होता है? दाई, जिसे हम बोलते हैं, जो बच्चों को जन्म दिलाती हैं। अब देखो एसियन ये सफिक्स होता है, तो एसियन जिस वर्ड के पीछे होगा वो क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट होगा उस काम में। ठीक है, जैसे अभी वर्ड आएंगे तो एशियन जिस वर्ड के पीछे होगा वो उस काम में एक्सपर्ट होगा। अब PAID पेडोस जहाँ भी आएगा वहाँ चाइल्ड बच्चे का अर्थ देगा। पेडिस जहाँ भी आएगा वो पैर का अर्थ देगा। पेडोस और पेडिस में कंफ्यूज मत होना। डेमोस जहाँ भी आएगा वो पीपल यानी कि लोगों का अर्थ देगा। एगोकोस जहाँ भी आएगा वो लीडिंग यानी कि लीड करने वाले का अर्थ देगा। डर्मा जहाँ भी आएगा वो स्किन का अर्थ देगा। हाइपो जहाँ भी आएगा वो अंडर का अर्थ देगा। आगे चलिए भैया, एपी जहाँ भी आएगा वो आउटर यानी कि बाहर या फिर ऊपर का अर्थ देगा। और देखो इटिस ये सफिक्स है और ये किसी वर्ड के पीछे लगेगा तो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन का अर्थ देगा। ठीक है, किसका अर्थ देगा वो? सूजन का अर्थ देगा। अगला देखो ऑप्थेलमस जहाँ भी आएगा वो आई का अर्थ देगा। ऑक्यूलस जहाँ भी आएगा वो आई होगा। तो ऑप्थेलमस और ऑक्यूलस दोनों रूट वर्ड किसके लिए बने हैं? आई के लिए बनी है। अगला वर्ड देखो मोनो। मोनो माने बनी, आपको पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हो। बाई माने टू होता है। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस जहाँ भी आएगा वो क्या होगा मेरा? विजन से संबंधित होगा। अब देखो मेट्रोन जहाँ भी आएगा वो किसका अर्थ देगा? मेट्रोन से होगा मीजरमेंट। कार्डिया जहाँ भी आएगा वो हर्ट होगा, दिल होगा हार्ट। न्यूरो जहाँ भी आएगा नर्व होगा। साइकी वर्ड से बहुत वर्ड बनेंगे, माइंड, स्पिरिट या सोल, तो दिमाग, जोश या आत्मा। अब देखिए अगला वर्ड आइए, ऑर्थो माने होता है सीधा। और डोंटेक्स जहाँ भी आएगा वो टीथ से संबंधित होंगे। अगला वर्ड देखिए जेरा। जेरा जहाँ भी आएगा वहाँ ओल्ड एज होगा। और आइट्रिया जहाँ भी होगा वो मेडिकल हीलिंग यानी कि उससे संबंधित पढ़ाई से संबंधित होंगे। ठीक है, चलिए अगला अब देखिए, अब आते हैं हम वर्ड पे। तो पहला वर्ड आप देखिए, इसमें पहला वर्ड है मेरा ऑब्स्टेट्रिशियन। पहला वर्ड क्या है मेरा? ऑब्स्टेट्रिशियन। अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ दूं तो आपको पता था ऑब्स्ट्रिक्स, ऑब्स्ट्रिक और इसियन दो वर्ड से मिला है। तो ऑब्स्ट्रिक माने क्या था? मिडवाइफ। तो इसियन माने था एक्सपर्ट, यानी ऐसी मिडवाइफ जो एक्सपर्ट होती हैं। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ वन हू इज एक्सपर्ट इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि एक ऐसा बंदा या फिर कोई लेडीज जो प्रेगनेंसी में और चाइल्ड बर्थ में एक्सपर्ट होती हैं। कहने का मतलब प्रसूति डॉक्टर हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है। दूसरा वर्ड आप देखिए, दूसरा वर्ड क्या है मेरा? पेडियाट्रिशियन। अब देखो पेडिया मैंने आपको बताया था, पेडोस माने क्या था? बच्चे थे। और एशियन क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। तो क्या हो गया? जो बच्चों का एक्सपर्ट होता है, हु ट्रीट्स और केयर इन्फेंट्स। इन्फेंट्स माने होते हैं नवजात बच्चे। तो पेडियाट्रिशियन माने कौन हो गया? जो बच्चों का डॉक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। क्लियर हुआ? अगला वर्ड देखिए पेडागोगी। पेडागोगी देखो और पेडागोग देखो। तो पेडागोग तो कोई व्यक्ति होगा और पेडागोगी क्या होगा? उसका सब्जेक्ट होगा, यानी कहने का मतलब है वो जो काम करता है। अब देखो पहले पेडागोगी देखते हैं। तो पेडागोग, पेड माने क्या थे? बच्चे थे। ठीक है, अब देखो PID था, PD पेड, PD इस माने क्या था? इस माने था पैर। इस माने क्या था? पैर था। और एगोग माने क्या था? एगोग माने था लीड करना। तो जो पैरों से लीड करता है। अभी अच्छी बताइए, अब जनरली अब मैं जनरली बात करूं मैं, तो हमें लीड कौन करता है? हमें लीड करते हैं हमारे टीचर, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व कौन रखता है? टीचर। तो हमें लीड करने वाला कौन होता है? टीचर। इसलिए जो आज की मॉडर्न इंग्लिश में जो पेडागोग का अर्थ निकलता है वो क्या निकलता है? टीचर का। अब देखो एक चीज़ याद रखो, ये अच्छा टीचर नहीं होता है। ठीक है, ये नेगेटिव टीचर है जो आपको गलत राह पे ले जाने वाली सलाह देता है। उस टीचर को हम क्या कहते हैं? पेडागोग कहते हैं। और पेडागोगी क्या हो गया? पेडागोगी क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ लीडिंग, यानी कि लीड करने का जो सिद्धांत होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेडागोगी। मैं इसे कह सकता हूँ टीचिंग को भी मैं क्या कह सकता हूँ? TACHING। टीचिंग को भी हम क्या कह सकते हैं? पेडागोगी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो अगला वर्ड आप देखो डेमागोग। देखो सेम भैया। अब देखो DEMOS, डेमोस माने क्या बताया था मैंने? पीपल बताया था। एगोग माने क्या था? लीड करना।
तो जो पीपल को लीड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीडर ही तो होता है भाई। लेकिन ये कौन सा लीडर होता है, ये होता है सेल्फिश लीडर। आपने देखा होगा चुनाव के समय बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सब भैया अपने अपने घर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखिए। अब डर्मेटोलॉजी पे आते हैं। तो डर्मा माने क्या था, स्किन था, ओलॉजी माने पढ़ाई, तो स्टडी ऑफ स्किन को हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी हो गया। अब डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा, वन हू इज एक्सपर्ट इन स्किन ऑयलमेंट। ऑयलमेंट माने क्या होता है, इलाज होता है, जो स्किन के इलाज में एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिए टैक्सीडर्मी आओ, तो देखो डर्मा और डर्मी ये क्या थे, स्किन थे, और टैक्सी माने होता है टू कैरी, ले जाना। तो कहने का मतलब हो गया स्टफिंग ऑफ एनिमल्स स्किन, तो जानवरों की खाल को उतारने का जो व्यापार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सी डर्मी कहते हैं। और टैक्सी डर्मिस्ट कौन हो गया, एक ऐसा बिजनेसमैन जो ये खाल का व्यापार करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्सी डर्मिस्ट बोलते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया होगा। अगला वर्ड आइए, अगला वर्ड देखिए हाइपोडर्मिक। हाइपो माने क्या था, हाइपो माने था अंदर, और डर्म या डर्मा जहाँ भी आएगा वो किसका अर्थ देगा, स्किन का। तो कहने का मतलब अंडर द स्किन, तो स्किन के अंदर, या फिर मैं कह सकता हूँ आंतरिक त्वचा। आंतरिक त्वचा को मैं क्या कहूँगा, हाइपोडर्मिक। अगला वर्ड देखिए एपिडर्मिक। एपी माने मैंने बताया था ऊपर या बाहरी, तो आउटर लेयर ऑफ स्किन, तो स्किन की बाहरी त्वचा को या बाह्य त्वचा को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्लियर हुआ। पैकीडर्म पे आओ। अब देखो पैकी माने, ध्यान रखना, पैकी माने होता है थिक, थिक मतलब मोटा, तो मोटी त्वचा को हम क्या बोलते हैं, पैकीडर्म। जैसे मैं कह सकता हूँ एलिफेंट, हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा और राइनो कौन होता है, गेंडा। तो ये तीनों लोगों की त्वचा मोटी होती है, तो मैं कह सकता हूँ एलिफेंट, हिप्पोपोटामस और राइनो तीनों क्या है, मेरे पैकीडर्म है। क्लियर हुआ। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डर्मेटिटिस। तो आपको मैंने बताया था डर्मा माने क्या था भाई, स्किन थी, और इटिस माने क्या थी, सूजन। तो डर्मेटिटिस क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, यानी कि स्किन में सूजन आने को ही हम क्या बोलते हैं, डर्मेटिटिस बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए तो जहाँ भी देखो इटिस, अभी आगे भी वर्ड आएंगे, ये ध्यान रखना, रूट वर्ड पूरी बुक में आपको पूरी बुक में हेल्प करेंगे, तो आप रूट वर्ड का विशेष तौर पे इन्हें डायरेक्ट रटे नहीं, ठीक है, रूट वर्ड की तरह ही इन्हें तोड़ तोड़ के पढ़ें। अब देखिए अगला वर्ड देखिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल मैंने बताया था, ऑप्थेल्मोस माने क्या था, आई थी, आंख थी, और लॉजिस्ट, अब देखो आईएस्ट, लॉजिस्ट मतलब जिसने पढ़ाई कर रखी हो, तो एक ऐसा बंदा जो आंखों के बारे में एक्सपर्ट होता है। तो हु डज आई ट्रीटमेंट, जो आंखों का डॉक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखो ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलस माने और ऑप्थेल्मोस माने दोनों माने मैंने आपको आई बताया था। अब ऑक्यूलिस्ट माने भी क्या हो गया, सिनोनिम्स ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया, मतलब इसी का क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गया। याद रखो प्राचीन इंग्लिश का वर्ड है ऑक्यूलिस्ट, आजकल जो यूज होता है वो कौन सा होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है। अब देखिए अगले वर्ड दो और हैं, इनसे कंफ्यूज मत होना, ये चार वर्ड आपको मैं फिर से अच्छे से समझाता हूँ यहाँ तक, ठीक है, 13 से 17 तक। देखो पहले 15 और 17 मैंने नंबर गलत डाल दिया, 16 में तो पता नहीं कहाँ चला गया, 15 और 17 ही बोल दो। ऑप्टोमेट्री, ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब देखो ऑप्टिक वर्ड बताया था ना रूट में, ऑप्टिक माने क्या था, विजन, दृश्य। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या हो गया, जो आपकी आंखों के दृश्य रोशनी को जो चेक करता है भाई, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। अब आगे देखिए ऑप्टिशियन, ठीक है, ऑप्ट माने क्या था, दृश्य, तो ऑप्टिशियन क्या होता है, जो आपके चश्मा को बना के देता है, यानी जो लेंस में एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन। तो चारों वर्ड समझिए, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑक्यूलिस्ट तो आंखों का डॉक्टर होता है जो हमारी आंखों की सर्जरी वगैरह करता है। लेकिन जब ये आंखों को चेक कराने के लिए जो आपको भेजेगा, वो किसके पास भेजेगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास भेजेगा। फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट किसके पास भेजता है, वो कहता है भैया आपकी आंखों में नंबर बढ़ गया है या घट गया है, वो भेज देगा आपको ऑप्टिशियन के पास। चारों वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए मोनोकल और बाइनोकुलर्स पे आओ। अब देखो ऑक्यूलस और ऑक्यूलस से क्या था, आंख से, तो मोनोकल, मोनो माने एक था, है ना, ऑक्यूलस से ओकल इसमें जुड़ा हुआ है, तो लेंस फॉर बनाई। आपने देखा है ना, एक लेंस जो आता है, आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे वहाँ ज़्यादातर होता है, तो आप देखिएगा मोनोकल क्या होता है, लेंस फॉर बनाई, एक आंख वाला लेंस जो आता है। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स माने तो दूरबीन होती है, तो बाई माने दो होगी, ऑक्यूलर माने क्या हो गए, वही आँखें हो गई, ठीक है, ऑक्यूलस से बना हुआ है, तो यानी कि लेंस फॉर टू आई। तो बेसिकली इसका अर्थ क्या निकलता है, दूरबीन का निकलता है, दोनों आंखें के लिए जो चीज़ बनती है दूरबीन हो गया। अब कार्डियोलॉजी पे आ जाइए। अब जो कार्डियो माने हार्ट था, यानी कि दिल था, और लॉजी माने पढ़ाई, तो स्टडी ऑफ हार्ट को हम क्या बोलेंगे भैया, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट कौन हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ हार्ट, यानी कि दिल का जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्लियर हुआ भैया। अगले वर्ड पे आइए। अगला वर्ड देखिए न्यूरोलॉजी। न्यूरो माने क्या था, नर्व था, लॉजी माने पढ़ाई, तो स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की जो पढ़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी। अब देखिए बात आती है नर्वस सिस्टम, तंत्र का तंत्र, हमारा दिमाग ही पूरा सेंटर है हमारे पूरे शरीर का, यानी कि दिमाग से जितनी भी नर्व यानी कि नसें निकल रही हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं।
तो इसलिए तंत्र का तंत्र यानी कि मैं कह सकता हूँ माइंड का जो डॉक्टर होता है उसको हम न्यूरोलॉजिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन हो गए, वो एक्सपर्ट इन नर्वस सिस्टम, यानी कि माइंड का जो डॉक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखो साइकियाट्रिस्ट पे आइए। साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, एक्सपर्ट इन इमोशनल मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। जब आपको इमोशनली और जब आप पागल हो जाते हो, देखो दोनों में फ़र्क है, न्यूरोलॉजी और साइकेट्री। न्यूरोलॉजिस्ट हमारे दिमाग में जो प्रॉब्लम होती है उन्हें सही करता है, यानी कि मैं डिप्रेशन वगैरह में आ जाता हूँ तो मैं किसके पास जाऊँगा, मैं जाऊँगा न्यूरोलॉजिस्ट के पास। क्लियर। लेकिन जब मैं पूरी तरह से पागल हो जाता हूँ, मैं इमोशनली पागल हो जाता हूँ या मेंटली पागल हो जाता हूँ, पूरी तरह से डिसऑर्डर, दिमाग का तंत्र हिल जाता है, तो मैं किसके पास जाऊँगा फिर, साइकेट्रिस्ट। यानी पागल खाने में कौन होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, वो कहलाते हैं सारे साइकेट्रिस्ट। क्लियर हुआ। चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड आप देखेंगे, अगला वर्ड देखो ऑर्थोपेडिस्ट। अब देखो ऑर्थो माने क्या था भैया, सीधा करना था। ऑर्थो माने क्या था, सीधा करना। और देखो पेडोस माने मैंने आपको बताया था बच्चे। अब ध्यान दें, इस बुक में एक स्टोरी लिख रही है कि पुराने ज़माने में एक युग ऐसा आया था कि जब बच्चों की रीढ़ की हड्डी जो टेढ़ी आती थी, जब बच्चों की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी आती थी, तो पेडोस माने बच्चा और उन्हें सीधा करना, तो एक तरह से बच्चों को सीधा करना, तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करना। इसलिए जो ऑर्थोपेडिस्ट जो वर्ड बना वो वहीं से बना। इनको हम क्या कहते हैं, हड्डियों का डॉक्टर कहते हैं। क्लियर हुआ। तो आप ये मत कहना बच्चों को सीधा करने का डॉक्टर, बच्चों को सीधा करने से मतलब है यहाँ पे हड्डियों को सीधा करना। हड्डियों को सीधा करना मतलब हड्डियों के डॉक्टर को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। आगे आइए, तो ऑर्थोडोंटिस्ट, डोंटिक माने बताया, आपको बताया था दांत थे, ऑर्थो माने सीधा करना, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ मतलब दांतों को सीधा करना क्या कहलाता है, ऑर्थोडोंटिक्स कहलाता है। अब देखो ICS जहाँ भी आएगा, मैंने आपको बताया था ना, ये एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर। और IST जो हो जाएगा वो एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी कि एक वन हु हो जाएगा, तो वन हु स्ट्रेंथ ऑफ टीथ, एक ऐसा बंदा जो दांतों को सही सीधा करता है, वो क्या कहलाता है, ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाता है। क्लियर। अब देखो न्यूरोएल्जिया पे आइए। अब देखो एल्जिया वर्ड मैंने आपको नहीं बताया था, तो आप लिख लेना। एल्जिया जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होता है पेन, यानी कि दर्द का। उसका मतलब क्या होगा, दर्द होगा। क्लियर हुआ। तो आप देखिए न्यूरोएल्जिया पे आइए, तो नर्व में दर्द, तो पेन में जो नर्व में जो पेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोएल्जिया बोलते हैं। अगर मैं एक वर्ड और बनाऊँ डर्मेल्जिया, उसमें क्या हो जाएगा, स्किन में दर्द, यानी कि पूरी बॉडी में दर्द को हम क्या बोल सकते हैं, डर्मेल्जिया बोल सकते हैं। आगे बोलते हैं न्यूरिटिस। देखो इटिस जहाँ भी वर्ड आएगा, इटिस माने मैंने आपको बताया था सूजन होता है, तो न्यूरिटिस क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, यानी कि नसों में सूजन आ जाने को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोटिस बोलते हैं ना। अगले बोलो साइकेट्री, तो मेंटल डिसऑर्डर जो ट्रीटमेंट होता है वो साइकेट्री कहलाता है। उसको जो करता है वो कौन होता है, साइकेट्रिस्ट होता है। यानी साइकेट्रिस्ट का सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, साइकियाट्री हो गई। क्लियर हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ भाई ये वीडियो नंबर 2 आपको ज़रूर पसंद आई होगी, यानी कि बाकी की 10 वीडियो आपको बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो के नोट्स जरूर बनाएं जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं आपके और इंग्लिश वोकेब के बीच में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।